बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक ट्यूटर चैनल के प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 7 ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से औरतों को औलाद नहीं होती। मोहतरम नाजरीन, हमारी अक्सर ख़वातीन इस बात से परेशान होती हैं कि हमारे यहाँ औलाद क्यों नहीं होती। अगर होती है तो सिर्फ लड़कियाँ, मगर लड़के क्यों नहीं होते। इसके पीछे क्या वजह होती है, इससे अक्सर लोग नावाकिफ़ होते हैं और डॉक्टर्स के पास चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं। हमें ख़ुद भी इस बात का पता नहीं था, लेकिन जब हमें मालूम हुआ तो हम खुद बेहरान हो गए कि किन वजूहात की बिना पर औलाद नहीं होती। आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाक़या भी बताऊंगा। इस वाक़ये में 7 वजूहात बताई गई हैं कि जिनकी वजह से औरतों को औलाद नहीं होती है, और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि औलाद ना होने का नुक्स आखिर मर्द में है या औरत में, और इसको आप घर बैठे कैसे मालूम कर सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होने वाली है। इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मर्ज 18 में मुबतला ख़वातीन को बांझ और अकीमा के नाम से पुकारा जाता है। दरअसल ये एक ही मर्ज के 3 नाम हैं। नंबर 1, जिन औरतों की औलादे नरीना यानी बेटे पैदा नहीं होते और कभी लड़कियां पैदा होकर मर जाती हैं, उन्हें जन अकीमा कहते हैं। ये भी 18 की एक शक्ल है। नंबर 2, जिन ख़वातीन के बिल्कुल बच्चे पैदा नहीं होते। पहली बात यह है कि ऐसी औरतों को हमल ठहरता ही नहीं, और अगर कभी हमल ठहर भी जाए तो चंद माह बाद ज़ाया हो जाता है, और कभी बच्चा पैदा होकर तरह तरह की बीमारियों में मसलन मिर्गी, सोकड़ापन, इस हाल में मुबतला होकर मर जाता है। ऐसी औरतें भी 18 के ज़ुमरे में आती हैं, और ऐसी औरतों को भी बांझ कहते हैं। 18 की मुतअद्दिद सूरतों में से एक सूरत ये भी है, वो औरतें जिन्हें कभी हमल ठहरे और कभी ज़ाया हो जाए। 18 और बांझपन की मुख्तसर तारीख ये है कि औलाद का ना होना या होकर मर जाना। अगर ये आर्जा मर्द को हो तो इसे अकीम, और अगर औरत को हो तो इसे अकीमा कहते हैं। बांझपन सिर्फ औरत में ही नहीं, मर्दों में भी पाया जाता है, लेकिन उल्मा हुक्मा ने अक्ल, बांझ और 18 के अल्फाज मर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं किए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मर्द औरत बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं मगर बच्चे पैदा नहीं होते। इस सूरत में आसेबी कुव्वतें औरत और मर्द के मिलाप के वक़्त मर्द के हुनियात मनविया को मार देती हैं। तहकीक से ये बात साबित है कि बाज़ बुरी आदत और अमराज में मुब्तला हजरात के घर औलाद पैदा नहीं होती, और अगर होती भी है तो लागर और कमज़ोर। औलाद न होने की सूरत में सिर्फ औरतों को ही कसूरवार ना ठहराया जाए, बल्कि मर्द हजरात को भी अपने ऊपर नज़र डालनी चाहिए। अगर औरतों को जिनसी अमराज में से कोई मर्ज हो तो इलाज करवाना चाहिए। अगर औरत को लेकोरिया, वरहम, रहम का टल जाना वगैरह में से कोई मर्ज हो तो औलाद का ना होना 18 और असेबी कुव्वतों के ज़ुमरे में आता है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि औरतों के औलाद ना होने की वजूहात क्या हैं। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख़्त पर जलवा फरोज थे कि अकीमा औरतों ने जमा होकर अर्ज़ किया, या पैगम्बर खुदा, हमारे बेटे क्यों नहीं होते। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पड़ियों से पूछा जाए। जब पड़ियाँ हाजिर हुईं तो उनसे पूछा गया कि अकीमा औरतों के यहाँ औलाद क्यों नहीं होती। पड़ियों ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के पैगम्बर, अकीमा की 7 वजूहातें कि जिसकी वजह से हमल नहीं ठहरता और औलाद नहीं होती। अब वो 7 वजूहात क्या हैं। नंबर 1, औरत का रहम उभरा हुआ होता है, यानी बच्चा दानी उल्ट जाती है, इसलिए नुतफ़ा अपनी जगह पर नहीं रहता। और इसकी अलामत ये क्या है कि जब मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो औरत के सर में दर्द होने लगता है। नंबर 2, रहम में हवा बड़ी होती, यानी रहम का मुंह बंद हो जाता है और तुखम को अपनी जगह का रास्ता नहीं मिलता। और इसकी अलामत यह है कि जब मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो सारे जिस्म को दर्द होता है, और बाज़ औक़ात चेहरा भी औरत का जर्द हो जाता है। नंबर 3, रहम के मुंह में गोश्त ज़्यादा होने की वजह से रहम का मुंह बंद हो जाता है, इसलिए तुख्मे हयात अंदर नहीं जाता। मोटी औरतों में नुकसान ज़्यादा होता है, और इसकी पहचान ये है कि मियाँ बीवी के मलाप के वक़्त और मलाप के बाद औरत की
रीढ़ की हड्डी और कमर में दर्द हो जाता है। नंबर 4, रहम में कीड़े पैदा हो जाते हैं जो हुनियात मनविया को निगल जाते हैं और इसकी पहचान ये है कि पाँव की पिंडलियों और हड्डियों में मियाँ बीवी के मिलाप के बाद दर्द होता है औरत को। नंबर 5, रहम में गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से खून जो है वो मिल जाता है और तुख़म नहीं ठहरता, और इसकी अलामत यह है कि दिल में घबराहट पैदा होती है, सीने में दर्द होता है, बाज़ुकात औरत को गशी आती है, यानी कि बेहोशी आसार जो है उसके आने लगते हैं। नंबर 6, रहम में सर्दी अतदाल से ज़्यादा बढ़ जाती है, हुनियात मनविया सर्दी से सुखर कर मर जाते हैं। उसको पहचानने की अलामत यह है कि मियाँ बीवी के मिलाप के वक़्त औरत के सीने में दर्द होता है, और अक्सर इस जो है ये चाहती है कि ऐसी औरतों को बाज़ औक़ात दर्दें भी होती हैं। नंबर 7, जन्नाती असेबी और सहरी क़ुव्वतें तुख़्म हयात को मार देती हैं और इससे अजीबुल मखलूक़ात जो है बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं। इसको पहचानने की अलामत यह है कि मियाँ बीवी के मिलाप के वक़्त इसके बाद किसी किस्म का दर्द नहीं होता। बाज़ुकात औरत बेलज़्ज़त रहती है और कभी कभी जमा से कतराती है, कभी अकेले या अंधेरे में घबराती है। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि औरत और मर्द का नुक्स कैसे पहचाना जाए और ये इलाज आप घर में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से आप मालूम कर सकेंगे कि औलाद न होने का नुक्स मर्द में है या औरत में। हज़रत शेखुल रईस अबू अली सीना के कौल के मुताबिक अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि बच्चा ना होने का सबब मर्द की तरफ से है या औरत की तरफ से, यानी बांझपन मर्द में है या औरत में, 2 गमलों में खेत की अच्छी मिट्टी डालकर इनमें चंद दाने कद्दू के बो दें। दोनों को अलग अलग जगहों पर रखें, एक में औरत पेशाब करे और एक में मर्द। बस जिसकी पेशाब से तुख़म उग आए वो तंदुरुस्त है और जिसके पेशाब से वो दाने यानी तुख़म ना उगे वो बांझ है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये जो मैंने आपको औरत के नुकाइस बताए हैं, ये मेरा मशवरा ये है कि आप करीब कोई भी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें जो अच्छा गायनी कंसल्टेंट हो। बाज़ औक़ात औरत की बजाय मर्द में नुक्स होता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ औरत को ही कसूरवार ठहराया जाता है। हाँ, ये फितरी अमल है कि मर्द की निस्बत औरत को बच्चे की ख्वाहिश ज़्यादा होती है। तो ख़वातीन व हज़रात, आखिर में मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हुई होगी और आपने बहुत कुछ मालूमात भी इससे ली होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।